एतवार बाजार है, या कोई चीज बेचने आए हैं, कोई कपड़े हमारे ले ले तो वो बेचेंगे। आधा लीटर पेट्रोल पे गुजारा हो सकता है, उस वक्त जिस दिन महंगा होना होता है उस दिन ना भी टैंकी फुल करवा लेते हैं। बदवाई नहीं दे रहे, अब दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह इनको नेक कर दे, नहीं तो अल्लाह के सपुर्द है। फिर इमरान खान नहीं है, वो अच्छा बंदे है, नवाज शरीफ चोर है। 500 का नुकसान पे बेचते, क्यों पीछे से लोग पैसा मांग रहे हैं ना, नुकसान पे देते। अस्सलाम वालेकुम, S5 मीडिया से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ जी एतवार बाज़ार में। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। एक भाई मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कि ये क्यों आए हैं भाई यहाँ पे एतवार बाज़ार। मैं सर आज जो संडे है, स्कूल से छुट्टी है, तो मैं यहाँ पे सैर करने आया हूँ। ये कुछ सैर करने की जगह है? जी बेसिकली तो वैसे सैर करने की जगह है, इधर रश बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, तो सैर का मौका भी मिल जाता है। तो बच्ची तो नहीं फंसाने आए? नहीं, बच्चों वाले काम हमसे नहीं होते, क्रिकेटर बंदे हैं। अच्छा, तो क्रिकेटर तो एतवार को जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारी बस इतवार को छुट्टी होती है, एक ही दिन होता है। किस लिए आए? बस अब छुट्टी हो गया, मेले के लिए कोई सामान लेते। क्या लेना है? चप्पल मप्पल ले लेगा, महंगाई पे बहुत है यार। तो यहाँ पे सस्ता मिलेगा? इधर सस्ता मिलेगा, हाँ सब बाजार से सस्ता मिलेगा। आप क्या लेने आए? मैं कबाड़ चुकना हूँ। कबाड़ चुकने हो? क्यों कबाड़ चुकने हो? इतनी छोटी उम्र ही स्कूल क्यों नहीं पढ़ने? इधर गरीबी है। गरीबी है? हाँ। तो देखने वाले जिन्होंने गरीबी की हुई है उनको क्या कहोगे? बोलते हैं हम स्कूल में डालो या नौकरी में डालो। हाँ, इंच के ने सबक में डालो। तो आप क्यों नहीं जाते हो सबक में, नौकरी में? तो उधर पैसे दे देंगे, हम जाएंगे ना। तो इससे कमाते हो कुछ, जो कचरा? 300 कमा लेते घर जाके, रोटी खा के बस। रोटी पूरी करते हैं जी, स्कूल कैसे पढ़ सकते हैं? इमरान खान नहीं है, वो अच्छा बंदे है, नवाज शरीफ चोर है। हाँ, मरियम दा पापा चोर है, मरियम दा पापा चोर है। जी भाई, आप किस लिए आए यहाँ एतवार बाजार? बस इतवार बाजार इसलिए आया ना, हम ये देखो शूज लगाए हुए, ये हमको हर जोड़ा 600 650 का पड़ रहा है, मजबूरी का 500 रुपए का सेल लगाया है। मतलब कि आपने जूते लगाए हुए हैं, 600 के खुद पड़ रहे हैं, 500 का नुकसान पे बेचते, क्यों पीछे से लोग पैसा मांग रहे हैं ना, नुकसान पे देते। जो पहला महंगाई था हम लोग बर्दाश्त कर लेता है, अभी बर्दाश्त नहीं करते, हर चीज़ महंगा हो गया। पेट्रोल किधर चला गया? देखो जो मौलाना था वो भी इख्तिजाज कर रहा था, धरना कर रहा था, लॉन्ग मार्च कर रहा था महंगाई के खिलाफ, वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। अब तो सारे ही खामोश होंगे, ये जो हुकूमत में सारे कह रहे थे महंगाई। खामोश है, बिल्कुल खामोश है, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े, किसी सूरत में हम खामोश नहीं रहेगा। हम मौत एक बार आना है, हम इज्जत से मारना है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, जिस सूरत पे लोग जेल जाएगा हम बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत के लिए क्या कहना चाहोगे, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इस महंगाई के, उनके लिए क्या? ये जो जिम्मेदार लोग हैं ना, जो इदारे वाला है ना, इसका हक मानते हैं ना। ये देखो जब तक आज वो रेट है, कल वो रेट होगा, ये लोग जो है ना, ये कब तक जाएगा ना? ये लोग मुल्क के लिए नहीं सोचे, जो इक़्तिदार में आते हैं ना, अपना जेब के लिए, अपना पेट के लिए सोचते ना, अपना खानदान के सोचते ना। अवाम का कोई नहीं सोच रहा है जी। भाई का कहने का मकसद ये है, ये इन्होंने जूते लगाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 600 के खुद पड़ रहे हैं और 500 के हिसाब से ये सैर कर रहे हैं, मजबूरी इतनी ज़्यादा होगी। हाँ जी, अब बोले क्या कहेंगे, कहने को कुछ है। एक सजरीक आ गया कि वो कहते मेरी तो हुकूमत ही नहीं है मियाँ साहब की, वो तो आएंगे तो वो हुकूमत करें। ये साहब बैठे हुए हैं, ये इनका अल्लाह हाफिज़ है, अपने पोल खो रहे हैं। इमरान खान साहब अपने कुर्सियों के चक्रों में, हमारे मुफाद में अब कोई भी पार्टी नहीं है, सब फारक है। अल्लाह के सपुर्द है, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की मानत है, आज है कल अल्लाह के सपुर्द है, जिस तरह भी जाएगी। हमारे पास अब इनको वोट नहीं देनी, अल्लाह के सपुर्द किसी पार्टी को नहीं। आपके वोट ना देने से मसले हल हो जाए? हमें पता है जिस तरह उन्होंने बनना है, आज अंजाम देख रहे हैं ना। हमारे बनने तो कोई नहीं, अल्लाह तो है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज, इंशाल्लाह इनके पास सारों के ऊपर पड़ेगी। बस हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बदुआएं दे रहे हैं? बदवाएं नहीं दे रहे, अब दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह इनको नेक कर दे, नहीं तो अल्लाह के सपुर्द है, फिर यही हो सकता है। मर ही जाए, मरना तो है उनका। सियासी लीडरों का अंजाम होता ही पैड़ा ही है। मजदूर तो फिर भी इज्जत ना थोड़े मारी जाएगा, लेकिन इज्जत है थोड़ा मारी जाएगा। ये किस मरेंगे? ये तो अल्लाह से नहीं डरते, तुर्की से हमें सबक लेना चाहिए। वो मरते ही नहीं है, इतनी लंबी मरेंगे जब अल्लाह की लाठी आएगी तो एकदम फिनिश हो जाएगा। आया ना शाम में, तुर्की में आया ना,
अल्लाह से डरो, इनसे कहते हैं हुक्मरानों से। अल्लाह सबसे बड़ी हमारी इमाम, अल्लाह करे अकल दे दे, शऊर दे दे। देखें जी, जलजला पहले भी आया है, सैलाब पहले भी आया है, उसमें आम लोग ही तो मर रहे हैं। तो आप दुआएं दे रहे हैं या बददुआएं दे रहे हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अल्लाह ताला इनको नेक करे, हमारी इमाम को सूझ देते, अकल देते, शऊर देते। असल दुआ ये करे कि आवाम को शऊर, इलेक्शन हो जाए, बाइकाट कर दो, सारे बाइकाट कर। असल शऊर, असल ये दुआ करे। पीछे ये डुकडुकियां बजी हैं ना, ये एक बज रही है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इमरान खान जी तो सबको पता है ना। अब ये कोई ये नहीं इस पाक साफ होने वाले, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम ये मुल्क चाह रहा है, अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और औलिया बुजुर्गान दीन के सदके चाह रहा है। ये जो लंगर चप्पे चप्पे मजदूरों को खुला हुआ है, इनको हम दुआएं देते हैं, उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी, इनके पास से बाहर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि महंगाई सही है, हम आवाम ही ऐसी हैं कि महंगाई के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। आधा लीटर पेट्रोल पे गुजारा हो सकता है, उस वक्त जिस दिन महंगा होना होता है उस दिन ना भी टैंकी फुल करवा लेते हैं। घर में लोटा भी ले आते हैं, उसमें भी डाल के ले जाते हैं, कहते हैं शायद हमारा काम बन जाए। कब शऊर आएगा आवाम को इसके खिलाफ उठेगा? शऊर तो मुश्किल ही है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है ना, ये शुरू से यही चलता हुआ है कि पहले कम थे, अब थोड़ा सा और बढ़ गए हैं। तो पुल के ऊपर से गुजरने वाली बात है, जैसे पुल पे एक बंदा खड़ा था, अब तो मेरा ख्याल है दर्जन बंदे खड़े हैं। सुकून है, वैसे सुकून है, अब सुकून है, अब इतना सुकून है कि जो भी गुजरता है आराम से गुजर जाता है पुल के ऊपर से, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ता। पहले एक बंदा था, वो एक दफ़ा लगाता था हल्का सा, तो फिर नंबर आता था, फिर लगता था। अब यह है कि हमारा नंबर नहीं है, हम बगैर नंबर के चल रहे हैं। बड़ी गहरी बात कह गए हैं जी साहब, लेकिन समझने वाले समझे। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कहेंगे क्या, ये चोर हुकूमत है। हम तो जनाब अली कुर्ते बेच के अब कफन बच्चों का कोई मरेगा तो वो करेंगे। कब्रों पे भी टैक्स बढ़ा दिया है, कब्र जो बड़ी कब्र है। मैं कहता हूँ जी, गरीब आदमी तो मर गया, फारूक हो गया, तबाह कर दिया इस कौम को इस हुकूमत वालों ने। ये चोरों लुटेरों आ गए हैं। यहाँ पे एतवार बाजार क्या लेने आए? ये अखबार बाजार है या कोई चीज बेचने आए हैं, कोई कपड़े हमारे ले ले तो वो बेचेंगे। बेचने आए हैं, बेचने आए हैं, लेने कुछ नहीं आए। लेने की पोजीशन नहीं। कोई कोठी ले तो वो उसको दे दूंगा। इतने बुरे हालात क्यों हो गए? इतने बुरे हालात ये 8-9 महीने से, जब से ये हुकूमत आई है, तबाह और बर्बाद कर दिया। मजदूर की मजदूरी नहीं है, कोई चीज़ बंदा ले ही नहीं सकता है, कोई चीज़ नहीं ले, सब्जी नहीं ले सकता। गरीब क्या लेगा? बिल और किराए किधर से देंगे? खुदकशियाँ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? ये चीज़ें आप लाते किधर से? ये सर हम कबाड़ के गोदामों से लेके आते हैं। कबाड़ के गोदामों से ले आते हैं। तो फिर आप खुद से ही रेट लगाते हैं या इसका क्या कैसे रेट कैसे लगाते पर रेट तो हिसाब का मार्केट के हिसाब है ना, जो सर मार्केट बढ़ेगा रेट तो लाजमी बात है हमारे भी रेट बढ़ने हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मैंने देखे खरीदारी करने आए हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा है पहले से? अभी के लोग उसी तरह खरीद रहे? नहीं, फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। समझो कि पहले पाकिस्तान जापान की तरह चलता था, तो आज पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से भी नीचे गिर गया है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं आजकल जिस तरह से? ये है कि एक 20 सुबह से नहीं भेजा हुई है, और ये माल जो है ना रोज़ बरोज़ रेट जो है ना बढ़ जाते, कोई खरीदने वाला नहीं है। बस ये जो हुकूमत है तो ये महंगाई का नारा ही लगा कर आई थी, तो फिर क्या कहना चाहोगे हुकूमत को? हुकूमत ने जो महंगाई का नारे लगाया था, अभी ये सूरत हाल जा रहे हैं ना, बस सारा पार्टी इकट्ठा हुआ मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये क्या होगा आखिर? 13 पार्टियों की हुकूमत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सूरत हाल आपने देखी है जी। मैं एतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जिसको कहा जाता था कि ये सस्ता बाज़ार है, लेकिन रेडियो वाले और सब्ज़ी वाले और आम पब्लिक जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई है, सब के बयान आपने सुने हैं, सब इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं। इन सब के साथ मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन सब सूरत हाल में। हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम एहतिजाज भी नहीं कर सकते और बाहर निकल के इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।